अ, जी जी सर, आ आपकी रही है आवाज़ सर। जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं बाबा गोरक्षनाथ की धरती से प्रवीण कुमार मिश्र सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलकुर, ब्लॉक गगहा, गोरखपुर से संगम नगरी प्रयागराज के सभी गुरुजनों का सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ऑलरेडी बेसिक शिक्षा अधिकारी सर का कि उन्होंने मुझे प्रयागराज के शिक्षकों से मुखातिब होने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। नेशनल स्कॉलरशिप सबसे एक पोस्टर मैंने देखा एक्सपर्ट के रूप में, तो एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। बस हाँ, ये है कि 5 साल पहले जो एक सपना देखा था अपने जनपद गोरखपुर में, जहाँ पे 307 सीटों के सापेक्ष 100 से कम फॉर्म भरे जाते थे। पिछले वर्ष गोरखपुर में 3842 फॉर्म भरे गए हैं और 3842 के सापेक्ष 1322 बच्चे पास किए। पहली बार गोरखपुर में मेरिट बना, तो ये 5 साल का मेहनत था और आप सभी शिक्षक साथियों को आ रही समस्याएँ और अपने जो बच्चों के फॉर्म पास होने में जो बच्चे सफल हुए हैं और उनको जो समस्याएँ उनसे ही सीखते-सीखते आज एक एक्सपर्ट के रूप में कहा जाने लगा हूँ, लेकिन आज भी मैं सीख रहा हूँ। तो एक छोटा-सा मैंने पीपीटी तैयार किया हुआ है अंतरिक्ष जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज अंतरिक्ष जी ही मेरे संजय रहेंगे, मैं धृतराष्ट्र रहूँगा। वो पीपीटी को आगे बढ़ाएँगे। इसको आगे बढ़ाइए ना। ज़्यादातर बातें ऑलरेडी वंदना मैम ने कवर कर दिया है और वो मेरी बड़ी बहन के रूप में भी हैं और राज परियोजना कार्यालय के लिए हम लोगों ने साथ में काम भी किया हुआ है एक प्रोजेक्ट पे। हाँ बहुत अच्छा मुझे लगा। याद आ गया, वीडियो शूट कार्यशाला है। हाँ, आप नहीं पहचानी, मैं पहचान गया। तो बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मैम का कितना अच्छा उन्होंने लगभग सारी बातें कवर की हैं। तो बस एक छोटा-सा मैंने पीपीटी बनाया है 8 स्लाइड का, जिसमें पहला स्लाइड मेरा नाम था, दूसरा स्लाइड थैंक यू है। तो 8 स्लाइड की पीपीटी में प्रयास करूँगा कि मैडम ने जो बातें कही हैं, उनको मैं ना दोबारा बोलते हुए कुछ नई बातें आपके साथ साझा करूँ। तो जैसा आपको पता है कि राष्ट्रीय आय योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 पहले एक कन्फ्यूजन है 2024-25 क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली छात्रवृत्ति सत्र 2024-25 में यानी जो बच्चा कक्षा 9 में जाएगा उसे मिलेगा, इसलिए इसको 2024 और 25 कहते हैं। ₹1000 प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलती है इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, यानी 1 साल में ₹12,000 की छात्रवृत्ति मिलती है, कक्षा 9, 10, 11, 12। तो हम अध्यापक जो अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, कई बार अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा मंच है, एक बहुत ही बड़ा ये मौका है अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए। विशेषकर हमारे ग्रामीण परिवेश में जहाँ लड़कियों को कक्षा 8 के बाद पढ़ाई के लिए थोड़ा-सा अभिभावक नानुकुर करते हैं। अगर इस सिचुएशन में अगर ये बच्चियाँ पास होती हैं, तो कम से कम उनकी 12 तक की पढ़ाई हम सुनिश्चित करने में सफल होंगे। टोटल छात्रवृत्ति 4 साल में जो मिलेगी 48,000 क्योंकि हम में से ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, परिषदीय विद्यालयों में हम टीचर हैं, तो हमको पता है कि इस 48,000 की क्या वैल्यू है। अंतरिक्ष जी नेक्स्ट स्लाइड। इस परीक्षा में जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं वो राजकीय यानी सरकारी विद्यालय से, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडी के होते हैं, हम परिषदीय निकाय परिषदीय विद्यालयों से आते हैं। मैं अध्ययनरत वह विद्यार्थी जो कक्षा 7 की परीक्षा में 55% अंकों से उत्तीर्ण किए हैं, जो पिछले सत्र में पास हो चुके हैं, इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहे हों। अगर कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है तो उसकी 5% की छूट मिलती है, यानी कक्षा 7 में अगर वो 50% से ऊपर नंबर पाया हुआ है, 50 से अ, तो उसे वहाँ पे छूट मिलती है। संबंधित विद्यालय के अभिभावक की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। अभिभावक शब्द से यहाँ पे तात्पर्य है पिता, माता या फिर उन दोनों की न रहने की अवस्था में विद्यार्थी जिसके साथ रह रहा हो, उसकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। आवासीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, इन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें पात्र नहीं है, मतलब वो ऐसा कुछ रूल है कि वो उसमें इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अंतरिक्ष जी नेक्स्ट पेज। आवेदन के लिए कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा अभी वंदना मैम ने बताया। विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र। अगर विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अगर आप आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र नहीं लगा पाते हैं, तो विद्यार्थी को सामान्य श्रेणी में कंसीडर किया जाएगा। तो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर सामान्य श्रेणी में क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी मार्किंग का फ़र्क है, जिसको मैं आगे की स्लाइड में बताऊँगा। व दू एक तो विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र, दूसरा विद्यार्थी के पिता-माता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख रुपए से कम का। अगर विद्यार्थी दिव्यांग है, तो दिव्यांग सर्टिफ़िकेट भी आप उस पे अपलोड करेंगे। अगर फ्रीडम फाइटर्स का वो परिवार से है, आश्रित है, तो उसका संबंधित प्रमाण पत्र देंगे। एक उसमें है स्कूल सर्टिफिकेट। स्कूल सर्टिफिकेट क्या होता है, अभी जब फॉर्म हम भरने की प्रक्रिया बताएँगे तो उसके बारे में आपको बताएँगे। विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक बार बता दूँ कि बच विद्यार्थी के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे-अच्छे मोबाइल सबके पास है, एक फ़ोटो खींचिए, उस फ़ोटो को खींच के और उसे जो है अपने किसी वो 2 या ढाई एमबी में आ जाएगा, उसको पासपोर्ट साइज़ टाइप के उसको अपने किसी साथी के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दिए, फिर उसको बोलो आपको बैक कर दे। तो होगा क्या कि वो ऑटोमैटिक व्हाट्सएप उसको कंप्रेस कर देगा। तो आपको पासपोर्ट साइज़ फिर जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप इमेज रिड्यूसर करके जाइए, एक ऐप आता है या फिर ऑनलाइन भी है, आप उसे जाके और जो हमें रिक्वायरमेंट्स है वो निर्धारित केबी में उस फ़ोटो को कर सकते हैं, तो विद्यार्थी को स्टूडियो भेज के फ़ोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी का हस्ताक्षर वो साइन अपना एक कागज़ पे करके दे देगा, उसकी भी फ़ोटो खींच ले, सेम प्रक्रिया उसमें भी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, विद्यार्थी का हस्ताक्षर, ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विद्यार्थी को जन सेवा केंद्र या उमंग ऐप का उपयोग करते हुए ये चीज़ें हो जाएगी। तो होता क्या है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के जो अभिभावक होते हैं, वो उतने जागरूक नहीं होते हैं या फिर थोड़ा-सा उनकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग होती है, तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक अभिभावक के रूप में उनके पिता-माता सारे रूप उनको दिखाने पड़ेंगे। खुद ही हम लोगों ने तो अपने यहाँ जो किया है कि खुद ही बच्चों को लेके जन सेवा केंद्र पे गए हैं, जन सेवा केंद्र पे उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सारी प्रक्रिया कराई है। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो और इसके बाद एक चीज़ और ख़्याल रखिएगा कि विद्यार्थी का जो स्कूल रिकॉर्ड में आधार कार्ड में जो नाम है, ठीक है? उसी को आप आवेदन पत्र में भरिएगा। वरना कई बार क्या होता है मिसमैच हो जाता है क्योंकि जब विद्यार्थी को जब पैसे आने होते हैं, तो आधार कार्ड के हिसाब से डाटा को चेक करते हैं। अगर वो मिसमैच है, तो फिर थोड़ी-सी प्रक्रिया कठिन हो जाती है, पास होने के बाद। तो इसका ख़्याल हम अभी से रख लें, विद्यार्थी के आधार कार्ड में जैसे मान लीजिए उसका नाम अगर रीमा है, ठीक है? तो हमें ध्यान रख लेना अगर आधार कार्ड में REEM है, तो REEM ही भरें, RIMA ना भरें। अगर किसी का नाम कुमारी सुमन है, तो हम जो है कुमारी सुमन ही लिखें, ना सिर्फ़ सुमन लिखें, ठीक है? तो जो आधार कार्ड में है, वही डेट ऑफ बर्थ और वही विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग भी आप लिखिएगा। सर नेक्स्ट पेज। जी। आवेदन तिथि 23 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 18 सितंबर लास्ट डेट है। आज 15 तारीख हो गया, 15, 16, 17, 18 4 दिन का समय है। लेकिन जैसे सूचना आ रही है कि ये क्योंकि कई लगभग सभी जनपदों में इस दौरान जो है नेट की परीक्षा भी चल रही है, हमारे हम सभी शिक्षक साथी व्यस्त भी रहे हैं, तो इसकी डेट भी बढ़ेगी। ये लगभग फाइनल है, तो अभी भी अगर बच्चे का आय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आप जो है उसको तुरंत अप्लाई करा दीजिए। लेखपाल महोदय से जो है बात कर लीजिए कि वो उसपे नियमानुसार रिपोर्ट लगा दें। जैसा मैम भी बता रहे थे कि अपने आपके यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो अंतरिक्ष जी और बाकी साथी चला रहे हैं कि आप डिटेल दे दीजिए, वो आवेदन क्रमांक दे दीजिए और उसके बाद एसडीएम सर से बोल के वो उसको अप्रूव करा देंगे, अग्रसारित करवा देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया करिए तो आप आराम से 3-4 दिन, 5 दिन में आपके आय और जाति प्रमाण पत्र अभी भी बन के आ जाएँगे। तो उम्मीद है कि डेट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी। तो अभी भी अगर आपने अपने बच्चों का आय और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो बनवा लीजिए। परीक्षा तिथि 5 नवंबर 2023 है जो टेंटेटिव है, संडे को होती है नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में, तो अभी इन्होंने 5 नवंबर 2023 का डेट दिया हुआ है। आवेदन की ऑनलाइन आवेदन होता है, जो इसकी वेबसाइट है, जैसा वंदना जी ने बताया www.entdata.o.in। जब आप वेबसाइट पे जाएँगे तो एक ऐसा ही पेज खुल के आएगा, इसके ऊपर अप्लाई लिखा होगा, अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप सारी प्रक्रिया को पढ़ लें। कोई ऐसा नहीं है, आप अगर पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं, तो आराम से भर सकते हैं। कोशिश करिए कि थोड़ा-सा आप टेक्नो सेवी अगर हैं, तो मोबाइल से ही फॉर्म भरिए, क्योंकि साइबर कैफ़े जाएँगे, 50-100 रुपए लेगा, विद्यार्थी का खर्च होगा, आपका खर्च होगा, समय का नुकसान होगा। इससे अच्छा आप
वो ये प्रक्रिया को कर सकते हैं। आपके जनपद में कई लोग ऑलरेडी इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट पेज। ये जब आप अप्लाई पे जाएँगे तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में पेज है ऐसा ओपन होता है। इसमें 5 स्टेप दिए हुए। स्टेप 1 पंजीकरण। पंजीकरण मतलब आपको फॉर्म जो भरना है। तो आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, एक फॉर्म का मैंने प्रारूप लगाया हुआ है, मुझे पता नहीं कितना छोटा है वो दिख रहा है क्या है? लेकिन आप इसको बाद में जब जाएँगे तो आप सेम प्रारूप है। इसमें आपको इंग्लिश में फॉर्म भरना है। विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ, विद्यार्थी के नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ भरने में विशेष एहतियात बरतिएगा, कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो सकता है। बाकी तो फॉर्म सारे बदल जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी का नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती ना हो, इसका विशेष ख्याल रखिएगा, मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद आय प्रमाण पत्र है, उसका क्रमांक करना है। इसके बाद फिर स्कूल का करना है, विद्यार्थी जो है ग्रामीण से है कि शहरी क्षेत्र से है। एक चीज़ ख्याल रखिए, उसमें विद्यालय का प्रकार दिया होगा, तो विद्यालय के प्रकार में राजकीय, अशासकीय और परिषदीय दिया है, स्थानीय निकाय। तो हमें स्थानीय निकाय वाले पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे शिक्षक साथी राजकीय कर देते हैं कि सरकारी विद्यालय है, लेकिन हमें स्थानीय निकाय ऑब्लिक परिषदीय में उस पे क्लिक करना रहेगा, उसे सेव करना रहेगा। ये डिटेल है, डिटेल आप आराम से भर सकते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं। सेकंड में आएँगे आप स्कूल सर्टिफिकेट। तो जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, उसी पे एक प्रारूप आ जाता है स्कूल सर्टिफिकेट। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेश स्टेप 1 करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब आप स्टेप 2 में डालेंगे, तो एक प्रारूप बना हुआ आ जाएगा। हेडमास्टर साहब की तरफ से एक डिक्लेरेशन रहेगा कि फला विद्यार्थी हमारे कक्षा 7 का छात्र रहा है, जिसने इतने परसेंट नंबर, तो जगह फिल रहेगा, जितने परसेंट कक्षा 7 में उसने पाए हुए हैं, उसे लिख दीजिएगा। प्राप्त किया गया या संस्थागत छात्र के रूप में। इसमें हेडमास्टर साहब अपने विद्यालय का मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, डेट लिख देंगे और नीचे विद्यार्थी साइन कर देगा। तो अब आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट आ गया। अब आप जाएँगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या है? सबसे पहले आपको स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसा मैंने आपको प्रारूप बताया कि हमें एक निर्धारित केबी में ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आप क्या करिएगा, विद्यार्थी के आय प्रमाण पत्र की फ़ोटो ले लीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, स्कूल सर्टिफिकेट की फ़ोटो ले लीजिएगा, विद्यार्थी के फ़ोटो ले लीजिएगा और साथ में उसके सिग्नेचर की फ़ोटो लीजिएगा। इन 5 चीज़ की फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद स्कूल्स हमें क्या है, स्कूल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इनको 90 केबी से लेके 150 केबी के बीच में इसकी साइज़ रखनी है। तो ऑनलाइन ऐप या फिर जो है आप किसी भी ऐप पे जाइएगा या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइएगा, इसको 90 केबी से 150 केबी के बीच में एडजस्ट कर लीजिएगा इस फ़ोटो को और इसे अपलोड कर दीजिएगा। जो फ़ोटो विद्यार्थी की जो फ़ोटो है और जो सिग्नेचर है, वो 25 केबी के अंदर रखना है। तो आप 22-23 केबी सेट करके लिमिट और उसको आप जो है अपलोड कर दीजिएगा। किस ऐप से करना है अगर आप कहेंगे तो मैं अंतरचिजी को उस ऐप की एक वीडियो और उस ऐप का डिटेल भेज दूँगा, तो अंतरचिजी आप प्रयागराज के जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर देंगे तो आपको शायद उससे हेल्प मिल जाए। आपने स्टेप 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, फ़ोन कर लिया। फाइनल प्रिंट जब आप लेंगे, स्टेप 5, जब आप फाइनल प्रिंट एक बार ले लेंगे तब आपका फॉर्म भरा गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी साहब कुछ गलती हो गई। तो मैंने आपको कहा कि नाम और डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होगा। विगत कई वर्षों से मनोविज्ञानशाला प्रयागराज करेक्शन का ऑप्शन देता है। मान लीजिए आपने गलती से आय प्रमाण की जगह जाति प्रमाण पत्र लगा दिया, फोटो की जगह साइन लगा दिया, तो घबराना नहीं है। जब करेक्शन का ऑप्शन आएगा, जब अंतिम तिथि बीत जाएगी तो करेक्शन का ऑप्शन आएगा। उस करेक्शन के ऑप्शन में आप जाइएगा, जो भी गलती होगी उसको सही कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, एक बार फिर से सेव कर दीजिएगा, तब ये सही हो जाएगा। लेकिन जब आवेदन की अंतिम तिथि खत्म हो जाएगी, उसके बाद करेक्शन का ऑप्शन आएगा, तब तक थोड़ा धैर्य रखिएगा। तब भी मान लीजिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से वेबसाइट पे दिया हुआ एक व्हाट्सएप का चिन्ह लोगो दिया हुआ, उस पे क्लिक करेंगे, आप सीधे व्हाट्सएप पे जाएँगे, वहाँ पे मनोविज्ञानशाला के संबंधित प्रवक्ता उससे जुड़े हुए हैं, वो आपको स सारी क्वेरी का जवाब भी दे देंगे। सर नेक्स्ट पेज। सभी प्रश्न जो है
गलत उत्तर पे कोई नकारात्मक अंक नहीं मिलता है। टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं। 90 क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित होते हैं, 90 क्वेश्चन विषय से संबंधित होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 40-40%, पहले पेपर में 40%, दूसरे पेपर में 40%, यानी 36-36 नंबर, यानी 72 नंबर लेके आना होता है, तब उन्हें क्वालिफाइंग माना जाए। जाति को 35% अंक लाना अनिवार्य होता है, मतलब 29-29 नंबर। तो भाई मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से, आपने उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो उसको सामान्य में कंसीडर किया जाएगा। तो सामान्य में मान लीजिए उसे फिर तब 36-36 नंबर क्वालिफाइंग के लिए लाना पड़ेगा, टोटल 72 नंबर। वही अगर वो अपने वर्ग में ही अगर उसने करता है, तो उसको टोटल 58 नंबर, 29-29 नंबर लेके आना पड़ेगा। तो 14 नंबर का ये गैप है, जिसमें काफी मेरिट इधर-उधर हो जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वो जिस जाति वर्ग का है, उस जाति वर्ग में ही फॉर्म भरे। चयन मेरिट के आधार पे होता है। सर नेक्स्ट पेज। जी, परीक्षा का स्वरूप बहुवैकल्पिक वर्ग 3 घंटे का पेपर होगा, सुबह 8 से लेके 11 बजे तक, जो इस बार अभी लिख के आया हुआ है। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा के 90 नंबर रहेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग रहेंगी। शैक्षिक अभिरुचि की जो परीक्षा है, उसमें 35 क्वेश्चन विज्ञान के, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के और 20 गणित के सवाल रहेंगे। इसमें बच्चों को जो है पास करना होता है। पास करने के बाद मेरिट बनती है। अगर और मेरिट बनने के बाद जब बच्चे सफल होते हैं, तो उन्हें 48,000 रुपए, मतलब हर साल 12-12-12-12 48,000 रुपए टोटल उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत ही पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, और आपकी जनपद से लगातार जो है आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ रही है। इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है और हम और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा ही मानना है, छूटे ना अब कोई ऐसा छात्र जो हो छात्रवृत्ति का पात्र। एक भी बच्चा छूट गया, संकल्प हमारा टूट गया। तो आइए हम संकल्पित होते हैं। संकल्पित गोरखपुर है, संकल्पित प्रयागराज है, संकल्पित वाराणसी है, संकल्पित 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, संकल्पित उत्तर प्रदेश है कि इस बार हमारी एक भी सीट खाली न जाए। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज सर का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। और अगर आपको तब भी कोई क्वेरीज हो, कुछ हो, तो आप अंतरिक्ष जी के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अंतरिक्ष जी के पास है, तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी मेरे पास जानकारी आपके साथ साझा करूं और हम सब मिलकर अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की परिकल्पना को साकार कर सके। धन्यवाद।